ये भगवान ने बताया कि यही भगवान नारायण के समक्ष नारायण भगवान जब रूप में होने वाले प्रसाद चर्चा करी उसी का पालन करने लगे। उसी पालन के क्रम में नरेंद्र जी ने बताया कि प्रलय समाप्त होने पर भगवान की सदन श्वास भगवान की स्तुति करने लगेगी। जैसे एक महान राजाओं को सागर जल शक्ति जल शासनकाल जागृत करते हैं। ऐसा उपकर करके उसकी स्तुति प्रारंभ हुई। जो पत्र में पहले पत्र के द्वारा कितने भगवान की क्या प्रार्थना यदि शास्त्र के अंतर्गत परस्पर संगति का बहुत बड़ा खर्च क्योंकि स्थिति करने वाली स्थितियों में धारा प्रवाह जिस भगवान की महिमा का वर्णन कर रहे हैं कथन कर रहे हैं उनके कथन में परस्पर सामने दूसरी बात यह देखने की है कि दुनिया में भगवान से प्रथम प्रार्थना के स्थल में जीवों के लिए प्रार्थना किया। सागर जंगम जीव माया जनित अज्ञान के कारण दुखी हो रहे हैं। तो कितनी बड़ी बात है कि कितना अपने लिए नहीं कुछ मांग रही है। संसार के जीवों के प्रति अत्यंत शारीरिक भाव में करके भगवान को निवेदन कर रहे हैं। इसी तरह से कहा गया है कि भारत जी ने भगवान नारायण के पास जा करके ये नारायण कौन है कि संसार के जीवों के कल्याण के लिए धर्म ज्ञान सबसे कल्प पर्यंत क्या करने में लगेगी। भगवान नारायण के साथ करने का लक्ष्य क्या है? संसार के जीवों का दुख दूर हो जाए, वे सुखी और शांत हो, इसलिए तत्पर है। इसलिए उनका तत्व धर्म ज्ञान और कम शांति से संपन्न है। ये सब लोकांतर की आकांक्षा के लिए और वह भी इतना विकसित शक्ति कल्पांत सब निरंतर चलता ही रहेगा। तो जीव के कल्याण के लिए भगवान की मंगलमयी चेष्टा और फिर खुशियों को भगवान ने प्रकट किया है, प्रकाशित किया है जीव के कल्याण के लिए उनकी करुणा जीव से दुख को दूर कर देती उनकी कारुणिकता विशेष दृष्टि प्राप्त होती है। जीव जब भगवत
प्राप्ति करने का है या विशेष प्राप्त करने का है, तो वह भी उसी प्रकार से सारे संसार के कल्याण के लिए चेष्टा करने लगता है। इस राज्य में भगवान की स्थिति में यही तो कहा कि मैं अकेला मुक्त नहीं देना चाहता। संसार की स्थिति जीवों को देख करके मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं शांत बैठ जाऊं। तो क्योंकि असल में परम तत्व की प्राप्ति सर्वात्म के रूप में खड़ी है। इदम सर्वम यदयमात्मा। जब तक हम भूत हवात्मा हैं, तब तक आत्मस्वरूप दूसरे प्राणियों के दूसरे को हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं। तो द्वितीय में सर्वप्रथम पक्ष में भगवान से जीव का हित करने के लिए प्रार्थना की और यह भी कहा कि ये स्वयं अपने ज्ञान वैराग्य के बल पर अपने अज्ञान का नाश नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें जो शक्तियाँ हैं उनका उद्बोधन करने वाले आप ही आप अनुग्रह करेंगे, जीवन करेंगे, तब उनमें वह सामर्थ्य आवेगा कि अज्ञान से दूर कर सकेंगे। प्रमाण इसमें क्या है? ने कहा कि आपकी लीलाएं एक से जब आप संसार को रचते माया शक्ति के द्वारा, तो वह रचना आपकी क्रीड़ा रूप होती है। तो उस समय उसमें आपकी महिमा का गान करते हैं और जब आप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहते हैं विकल्प अवस्था परमानंद रूप, तो उस समय उसका भी निरूपण करते हैं। इस तरह से जो ही अवस्थाएं संसार या संसार से रहित दोनों अवस्थाओं का निरूपण करती है और उस निरूपण का सार भगवान ही होते हैं। पहले पद दूसरे पद में फिर संदेह हुआ कि अगर सूचना को इंद्र की स्थिति करती है, अग्नि की स्थिति करती है और बहुत तरह की बातें करती है। भगवान की स्थिति को कोई एक बात होती खड़ी करने वाली है, तो उस पर समाधान दिया सोचेंगे कि नहीं, असल में मुख्य विविध जगत अध्यात्म अद्वैत अद्भुत स्थिति इससे भूल आप हैं, अभिभूल अधिष्ठान आप हैं, आपकी ही यह प्रकट हुआ है, इससे आपका भी स्वरूप है। तो स्थितियाँ पहले जो है आधुनिक रूप में अपनी आती थी स्थिति कर रही है, किंतु उन रूपों में तो आप ही हैं, उन रूपों में तो आप ही हैं, वस्तुतः परमात्मा सत्य भगवान ही है। आचारम हम विकारों इस स्थिति के द्वारा काल रूप जो स्वतत्व है वही नाम रूपात्मना विकसित हो रहा है, उसी का निरूपण वेदों के द्वारा किया जा रहा है। किंतु अनिरूपण भी भगवान का ही स्तवन है, भगवान का ही निरूपण है। जैसे कोई कहीं भी स्थिति प्राप्त करे, चाहे सफाई पर बैठे, पीड़ा पर बैठे, सफर पर बैठे, पेड़ पर बैठे, तो वह पृथ्वी में ही टिका हुआ माना जाएगा। सर्वाधार तो पृथ्वी ही है। उसी प्रकार से सारे कारण प्रपंच के सर्वाधार सर्वाधिष्ठान तो भगवान ही हैं।
अतः उन नाम रूपों के द्वारा जो स्तवन किया गया है वह परमात्मा भगवान का ही स्तवन है। अब इसके बाद तीसरे पद में श्रुतियां पुनः कहती हैं, देखिए 3 तरह की बात प्रमाण के द्वारा असली तत्व को प्रकाशित किया गया हो, प्रकट किया गया हो, और फिर वैसा महान पुरुषों ने अपने जीवन में धारण किया हो। तो इसलिए समग्र वेद एकमात्र भगवान का ही निरूपण कर रहे हैं, निर्वचन कर रहे हैं, महिमा गान कर रहे हैं। यह बात यथार्थ है, तभी तो सारे विश्व ब्रह्मांड के सत्पुरुष विवेकी पुरुष आज की भी महिमा का चिंतन सफल करने में भी लगे हुए हैं। मैंने सदाचार के द्वारा पूर्वोक्त विषय को पुष्ट कर रही है। इस तरह सूर्यपते अखिल लोक बलक सफल तथा तथा पुनः सुधाम विकास काल गुणा परम भजन कहती हूँ कि अधिपते प्रबोधन श्रीनाथी का प्रकृति माया के अधिपति है भगवान। श्रीनाथी का माया भगवान के आज्ञा में रह करके संसार को बनाती है, रचना करती है, पालन करती है, संहार करती है। किंतु भगवान के आधिपत्य अधिष्ठान भगवान का माया के अधिपति है। भगवान के संकल्प के बिना माया कुछ भी नहीं कर सकती। शांति के अचेतन प्रतिवाद के सिद्धांत अचेतन प्रकृति माया चेतन भगवान के संसर्ग के बिना शक्ति प्राप्ति के बिना कुछ नहीं कर सकते। उसने कई हेतु से खंडन किया, क्योंकि अचेतन प्रकृति यदि संसार की उत्पादक मानी जाएगी, देखिए सृष्टि की पत्ती एक क्रम जो दिखाई दे रहा है, यह क्रम जो है व्यवस्थित नहीं रह सकता। जैसे हवा के प्रभाव से फल गिरा है, पत्ता गिरा, हवा के झूठे से पत्ता उधर गिर सकता है, कभी इधर गिर सकता है, कभी ज्यादा गिर सकता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ जैसा गिरता आ रहा है वही उसी जगह पर जाने सृष्टि के भीतर एक नियामक दिखाई देता है। सृष्टि प्रवाह मनमाने ढंग से संचालित यह जो जीवन है सृष्टि के बीच, सृष्टि के भीतर, सृष्टि के दूर, यह बिना चेतना निश्चित शब्द से नहीं हो सकता। इसलिए वेदांत भगवान ब्रह्म ही अभिनिमित्त उपादान काल इस प्रकार से उपादान काल, इसलिए भगवान के अधिपति माया के अधिपति है। इसीलिए विद्वान का विषय पूरे सत्य सिद्ध महान पोषण के लिए अखिल योग मतलब फसल तथा साथ ही मन गाय सब ये भगवान आपकी
कथा में पुरी स्वरूप का अवगाहन करके भगवान की मंगलमयी कथा मत सिद्धि करता है। आखिर लोक मलक कथा भगवान की कथाएं के लिए समग्र लोगों के फल बालिका खत्म करने वाली लोक के अर्थ है समस्त लोक और लोक का अर्थ समस्त प्राणी प्राणी मात्र के फल बालिका के खत्म करने वाली नाश करने वाली भगवान की कथाएं समग्र लोक लोकांतर प्राणी मात्र के फल का रोग का कलमत का खत्म करने वाली ऐसी कथाएं भगवान की अमृतमयी है और वह अमृतमयी कथा का सबूत क्योंकि भगवान की कथाएं सीधे थोड़े रखी लिया 2 महीने में क्या करो। भगवान की कथाएं अनंत काल तक शेष भगवान सृष्टि के आदि से भगवान की मंगलमयी कथाओं का निर्वचन कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, आज तक पूरा नहीं कर ऐसे इसलिए कथात्मक का अवगाहन करते पूरी लोगों ये भगवान आज से समग्र लोक लोकांतर के जीवों के मल का भ्रमण करने वाली को कथा रूपी अमृत सिंधु उसका अवगाहन करके अवगाहन करना क्या है समुद्र डुबकी लगा इस तरफ से जल डाल ये तो अवगाहन स्नान करना तो आज के मंगलमयी कथात्मक सिंधु में अवगाहन करते रहने के उन पूरी लोगों ने क्या किया तपान की जहू अपने सारे साथों को त्याग दिया। तपाने वाले पाप भी होते हैं और दुख भी होते हैं। पाप का फल होता है तपाने से पहले पापान उन सारे पापों तापों को उन्होंने दूर कर लिया छोड़ दिया अवगाहन करके। तो उन पूरी लोगों ने वेद के द्वारा ऐसा समझा तभी तो ऐसा किया। फिर कहती हैं श्रुतियां किमुत पुनः स्वधाम विदुता काल गुणा। फिर कहती हैं कि भगवान उन महापुरुषों की तो बात ही जाने दीजिए। कौन सी किमुत पुनः स्वधाम विदुता काल गुणा जिन्होंने स्वधाम माने भगवत स्वरूप क्योंकि भगवान ही सभी जीवों की आत्मा के रूप में विद्यमान रहता है। इसलिए परमात्मा हमारा जो जीवात्मा है उसके भी अधिष्ठाता भगवान है किंतु उनको जीव जानता नहीं है। स्वधाम रूप जो भगवान उनको जानता नहीं है किंतु उनका चिंतन करते करते उसने क्या किया विधुताशय काल गुणा उसने आशय को धो लिया। आशय माने अंतःकरण आशय से वासना यक्ष सदाशय अंतःकरणम जिसमें वासनाएं हुई रहती हैं भाग देश भरे रहते हैं अविद्या स्मिता भाग देश अभिलेख भरे रहते हैं अंतःकरण आशय इसको लोगों ने धो लिया माने भगवान के परम धाम का चिंतन करते 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 उसका आशय भूल गया राग देश से भ्रमित हो गए। और तीसरा क्या हुआ काल गुणा। काल गुणा मैंने काल क्या करता है काल 6 प्रकार के भाव विकार बदलता है परिणाम प्राप्त करा जन्म
भाव के द्वारा काल के जो गुण रूप जो उत्पत्ति, वृद्धि, नाश, क्षय, विकृति, ये काल के गुण। अंतःकरण के गुण तो हो गए राग द्वेष आदि, उनको धो लिया उन लोगों ने। और काल के गुण क्या हैं? विनाश, विकार, परिवर्तनशीलता, इनको भी जिन्होंने दूर कर लिया है, विद्युत का दोनों में अन्वय है। ऐसे जो लोग फिर परम संबोधन है, श्रुतियां संबोधन करते हैं परम परमेश्वर, ये भजंती, ऐसा जो हो, ऐसे हो करके जो आपका भजन करने वाले हैं, है ना, भगवत धाम पद का जो भजन करने वाले हैं, तो इसलिए उनको तो अजस्र सुखानुभवम, ऐसे जो भगवान का भजन करने वाले हैं वे तो अजस्र माने निरंतर अनवरत भगवत सुख परमानंद का अनुभव प्राप्त करते रहते हैं। इसमें तो कहना ही क्या है। दो चीजें हैं, पहली पूर्वार्ध में एक वस्तु है, उत्तरार्ध में दो वस्तु। देखिए मोक्ष के संबंध में दार्शनिकों में कई प्रकार के मतभेद हैं। नैयायिक वैशेषिक कहते हैं एक विंशति दुखों का प्रध्वंस ही मोक्ष है। सांख्य और योगी कहते हैं कि सबसे अलग करके अपने को शुद्ध होकर के बैठ जाओ, वही मोक्ष। ऐसे पूर्व मीमांसकों का मोक्ष कुछ और तरह का है। भिन्न भिन्न चिंतकों के मोक्ष के स्वरूप में फर्क है। वेदांत वेद्य मोक्ष क्या है? वेदांत वेद्य मोक्ष है आत्यंतिक दुख निवृत्ति पूर्वक निर्विषय सुखोपलब्धि। अब नैयायिकों का जो मोक्ष है कि एक विंशति दुखों का ध्वंस हो जाना, परमानंद की उपलब्धि उनकी मानी। सांख्य योगी जो देखते हैं कि जो है अनात्मा के संबंध से दुख है, अनात्मा से लोग अलग हो जाएंगे तो सुख हो जाए। किंतु वेदांत की दृष्टि ये है आत्यंतिक सुख निवृत्ति पूर्वक निर्विषय सुखोपलब्धि। सुख की ऐसी निवृत्ति हो कि फिर कभी भूल करके भी पास न आए। आत्यंतिक माने पूर्ण। और सुख की उपलब्धि कैसे निर्विषय, ऐसा सुख नहीं कि जिसको पा करके भी अरे वह भी मिल जाता तो अच्छा होता, वह मिल गया तो वह भी मिल जाता तो अच्छा होता। जो सबसे बड़ा सुख आनंद है निर्विषय, वह निर्विषय सुख से भगवान ही है। विज्ञान आनंदम ब्रह्म, फिर भगवान की जब प्राप्ति होगी तभी निर्विषय सुखी उपलब्धि होगी। एक तरह से दोनों तरह की बात उन्होंने कही है कि एक निर्वाज की संकेत है कि निरंतर भगवान की मंगलमयी कथाओं का परिशीलन करते रहने से, कथाओं का अवगाहन करते रहने से दुख का नाम निशान नहीं रह जाएगा, सारे दुख खत्म हो जाए। पहला तो ये। और इसके बाद फिर निरंतर भगवान के स्वरूप का चिंतन करते करते जब जीव समाहित होकर के जीत जाएगा, वही निर्विषय सुख परमानंद की प्राप्ति है। तो ये जो परम सुख परम निश्चय की प्राप्ति, इस संबंध में आप ही आराधना प्रार्थना भजन करके ही पूरी वे प्राप्त करते आ रहे हैं। इसलिए
सदाचार रूप प्रमाण भी इसी अर्थ के कहेंगे, इसी अर्थ को प्रमाणित करने वाला भक्ति है। स्वमेव सर्वनिगम गोचर सकाम प्रवृत्या दृढ़। श्रीधर स्वामी अपनी व्याख्या में कहते हैं कि हे भगवान, इतना कहते हैं कि सारे वेद के द्वारा आप ही प्रमाणित हो रहे हो। सर्व निगम गोचर वेद के द्वारा प्रकाशमान आप ही हो। और यह कैसे इस सकाम प्रवृत्या दृढ़यति, क्योंकि सत्पुरुष जन जितने भी संसार के हैं वे एकमात्र आपका ही चरणों का आश्रय लेने वाले हैं। और आश्रय लेकर के उनको कुछ प्राप्त न हुआ हो ऐसा तो है नहीं। उनके तो आत्यंतिक दुख की निवृत्ति भी हो गई और निर्दय सुख की प्राप्ति भी हो गई। इससे पूरी तरह से बात प्रमाणित हो गई, दृढ़ हो गई कि सारे वेद जो हैं भगवान का ही प्रतिपादन कर रहे हैं, साध्य के रूप में और साधन के रूप में। उन्हीं भगवान का साक्षात्कार जीव के अनंत दुखों के नाश का एकमात्र उपाय है, मार्ग है। दोनों चीजें, साध्य साधन दोनों वेद के द्वारा जो प्रतिपादन किए गए हैं, उन दोनों की प्राप्ति सत्पुरुषों ने है ना सिद्धांत के आधार पर प्राप्त किया है। इसलिए वेदों का जो प्रतिपाद्य भगवत तत्व है, जो साधन तत्व है, वह दोनों प्रामाणिक है, दृढ़ है, उनमें किसी तरह का संदेह नहीं है। इति सवेति त्वमेव सर्वकालत्वेन परमार्थः इति कृत्वा। कहते हैं कि हे भगवान, आप ही सबके सर्व कारण हैं, इसलिए परमार्थ हैं। इति कृत्वा भोस्त्वधिपते, हे भगवान, त्वधिपते मन त्रिगुण माया मृगी नर्तक। त्रिगुण जो मई माया है, माया मृगी के नृत्य कराने वाले, नचाने वाले। सूर्यो विवेकिनः तवाखिल लोक मलक सपन कथा मृताभ्यम। विवेकी लोग, सूरी लोग, विचारशील लोग आपकी अखिल लोकों के मल का क्षपण करने वाली जो कथा रूपी अमृत, उस कथामृत का समुद्र सिंधु, अभी माने समुद्र है ना, सकल सकल जन ब्रजन हेतु माने आखिर लोग मल क्षपण की व्याख्या करते हैं। सकल जन, जितने संसार के प्राणी हैं, ये लोक लोकांतरों में रहने वाले हैं, उनके ब्रजिन माने पाप और दुखों का निरसन करने वाली है भगवान की कथाएं। ये तुम कीर्ति सुधा सिंधु, वह क्या है? भगवान की मंगलमयी कीर्ति रूपी अमृत सिंधु समुद्र, उसी का अवगाहन करके निषेध, अवगाह माने निषेध सेवन करके तपांसी, तपांसी माने तपंती, तपांसी पापानी, आप ही तो ताप देते हैं, तो तपांसी माने पापानी अथवा दुखानी वा, क्योंकि पाप के फल को दुख ही मिलता है। दुखानी वा जहुत्यक्तवंता, उसको त्याग दिया उन ऋषियों ने। यदि कथा मात्रेण यदा पाप त्यागः तदा किम वक्तव्यम। देखिए भाव दीपिका में कहते हैं कि भगवान, जब आपकी कथा का अवगाहन करने मात्र से सारे पापों का नाश जब हो जाता है, कितनी बड़ी बात है, सदा किम वक्तव्यम, फिर उनके बारे में क्या कहना है। ये पुनः स्वधा विदुता सह काल गुणा,
स्वधामना स्वरूप स्फुरणे नैव विदुता। कहते हैं स्वधामना माने भगवान का चिंतन भजन करते करते अपने पारमार्थिक स्वरूप की स्फूर्ति हो गई। अपने स्वरूप की स्फूर्ति हो जाने से स्फुरणे नैव विदुता, भूल गए हैं उनके अपने पारमार्थिक स्वरूप की स्फूर्ति क्यों हो गई? भगवान का स्मरण चिंतन ध्यान भजन करने से। उससे क्या हुआ? विदुता त्यक्ता आशय गुण, ऐसा होने से उनके आशय के गुण अंतःकरण धर्म, अंतःकरण के धर्म कौन है? राग आदय, राग द्वेष है ना, ये नष्ट हो गए। और दूसरे काल गुण जरादयश्च वृद्धावस्था आदि, ये काल गुण है ना, ये त्यक्त हो गए, नष्ट हो गए, रहे ही नहीं। क्योंकि जब स्वरूप की स्फूर्ति हो जाएगी तो अंतःकरण आदि तो उपाधि है, स्थूल देह उपाधि है, उपाधि तो त्यक्त हो जाए, त्यक्त हो गए। इसलिए से माने वे ऐसे जब हो जाते हैं और तब उनको भगवती परमानंद की प्राप्ति हो जाती है, तो उनके बारे में कहना ही क्या है। जब सामान्यतया भगवान की मंगलमयी लीला कथाओं के अवगाहन से इतना बड़ा महत्व प्राप्त हो जाता है, सारे पाप सारे दुख नष्ट हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो जो अपने स्वरूप की स्फूर्ति प्राप्त कर लेते हैं, उपाधि से रहित हो जाते हैं, उनको यदि परमानंद की अनुभूति हो जाती है, तो इसके बारे में कहना ही क्या है। तथा हे परम, परम संबोधन है। तवाजस्व सुखानुभवम अखंडानंदानुभवम पदम स्वरूपम भजन्ति। इसलिए वे लोग फिर उसके बाद आपका अजस्व सुखानुभव स्वरूप, भगवान का स्वरूप कैसा है? निरंतर सुखानुभव स्वरूप है। अखंड अनुभवम पदम स्वरूपम, भगवान का स्वरूप तो अनंत अनंत अखंड आनंद स्वरूप ही है। पदम स्वरूपम भजन्ति सेवन्ते, ऐसा जो सेवन करने वाले तथा भूता दुखान त्यजन्ति किम वक्तव्य, ऐसे महापुरुष सारे दुखों को त्याग देते हैं, दुख रहित हो जाते हैं, इस बात में कहना ही क्या है। अच्छा, तद्यथा, अब ये श्रुति जो ये श्रुति करने वाली है, उन श्रुतियों का यहाँ उल्लेख कर रहे हैं श्रीधर स्वामी। कौन श्रुतियाँ भगवान के प्रति कहने वाली हैं? तो कहते हैं तद्यथा पुष्पर पलाशा आपो न श्लिष्यन्ते, जैसे छांदोग्य की श्रुति, जैसे पुष्कर पलाश कमल का पत्ता, कमल रहता है जल में ही, किंतु उसके पत्ते में जल नहीं छू जाता, जल नहीं व्याप्त होता। ये दृष्टांत दिया है श्रुति। यथा पुष्कर पलाश आपो न श्लिष्यन्ते, दृष्टांत। एवं एवं विधि, इसी प्रकार से, एवं विधि माने जो अपने आत्म स्वरूप को पूर्वोक्त प्रकार से जान गया है, जान लेता है, उसमें पापम कर्म न श्लिष्यते, पाप कर्म का कोई संबंध नहीं रह जाता। ये श्रुति यह बात कहने वाली है। और भी देखिए, न कर्मा लिप्यते पापकेन, है ना, सत्य साक्षात्कारी महापुरुष पाप कर्म से भी लिप्त नहीं होता। दुष्कृते विधूते, और कहते हैं कि जो तत्वज्ञ महापुरुष हैं, जो ब्रह्मलोक जाने वाले हैं,
उनको शुक्र दुष्कृत जो है दोनों उनके धुल जाते। शुक्र दुष्कृते विधूरते माने है, क्योंकि देखो जन्मांतर जो प्राप्त होता है जीव को, तो पाप पुण्य उसके साथ में जाता है। वदारण्यक में जन्मांतर प्राप्ति का स्वरूप बताया गया है ना। तम विद्या कर्मणि समन्वय भेते पूर्व प्रज्ञा च, ये श्रुति उसके पहले के किए गए विद्या और कर्म, ये अग्रिम जन्म उसको बनाते पूर्व प्रज्ञा च। किंतु तत्वज्ञ पुरुष के तो सुख दुख दोनों भूल जाते हैं यही है ना। इसलिए उसको कोई देह थोड़े मिलना है ना। देह प्राप्ति कारण है पुण्य पाप। आप पुण्य तो उसके रहे नहीं, यही धुल गए। शरीर छूटने के पहले ही धुल जाते हैं पुण्य पाप। पुण्य पाप के बिना शरीर मिलेगा नहीं। न तपति किमहद्वं साधुना कर्वं किमहं पापम कर्वमिति। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि देखिए ये तो 3 छुट्टियां हो गई। इसी तरह से कोई ऐसा न सोचे कि यह तो तत्वज्ञ पुरुष की स्तुति की जा रही है, तो उसका पाप में धुल गया इसलिए कोई जन्म नहीं मिलेगा, मुक्त हो जाएगा, विदेह मुक्त हो जाए। कहते हैं कि तत्वज्ञ पुरुष को इसी जीवन में, जिसमें अभी शरीर उसका पूरा नहीं हुआ है, उस समय उसी जीवन में उसको पाप पुण्य का फल प्राप्त नहीं होता है ना। ये तत्व न तपति। और जब तक देखिए पुण्य पाप कर्मों का संबंध बना रहता है तो उसको पश्चाताप बना रहता है। अरे मुझसे ये पाप हो गया, अरे देखो मुझको ऐसा करना चाहिए था, मैंने नहीं किया, पुण्य नहीं किया। पुण्य नहीं करने का खेद और पाप हो गया उसका खेद। ये दोनों चीजें तत्वज्ञ पुरुष को संतप्त नहीं करती हैं। माने उसका अंतःकरण की उपाधि जीवन रहते रहते ही समाप्त हो जाती है। न तपति किमहं साधुना कर्वम, मैंने साधु पुण्य कर्म क्यों नहीं किया। किमहं पापम कर्वम इति इत्यादि श्रुते इत्यर्थः। तो ये श्रुतियां जो हैं सूरी महापुरुषों की जो परम भगवदानंद की प्राप्ति है उसको पूरी तरह से प्रमाणित कर रही हैं। यही श्रुतियां जो है यहाँ इस स्तवन को करने वाली है। आज श्रीधर स्वामी ने इसका सारभूत एक पद्य बनाया। प्रत्येक पद्य में अपनी रचना करते हैं। सकल वेद गणेरित सद्गुणत्वमित सर्वमनीषि जनारता त्वयि सुभद्र गुण श्रवणादिभिस्तव पद स्मरणेन गतक्रमा। कहते हैं कि सकल वेद गणेरित सद्गुण, सकल माने समग्र वेद, वेदों के मंत्र समुदाय जिन भगवान के सद्गुणों का वर्णन कर रहे हैं, ऐसे आप हो। सारे के सारे वेद मंत्र आपकी महिमा का ही कथन कर रहे हैं, ऐसे आप हो। इसीलिए सर्वमनीषि जनारता, इसीलिए सारे मनीषी जन, समझदार लोग, विवेकी पूरी लोग आपके चरणों में ही संलग्न हो गए। बस भगवान को छोड़ करके और कोई भी साधन नहीं लेना है। त्वयि सुभद्र गुण श्रवणादिभिस्तव पद स्मरणेन गतक्रमा। इसीलिए भगवान के भद्र और सुंदर गुण, इनका निरंतर श्रवण मनन करते रहने से और भगवान की स्मृति पुनः पुनः उजगती रहती है। और बस भगवान के चरणों का स्मरण होने से ही उनके सारे मतलब माने दुख दूर हो जाते हैं।
अदस्मन् गत प्लमा, प्लम माने खेद, दुख, दुख रहित होगा, गत प्लम होगा। ये अब इसके बाद देखिए, ईशावास्योपनिषद की एक श्रुति है, आसुर्यानाम ते लोका अंधेन तमसावृता साध्वं से प्रेत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जना। देखिए, चारों ओर से भगवान अनुग्रह कर रहे हैं, श्रुतियां अनुग्रह कर रही हैं, वेद अनुग्रह कर रहा है, भगवान की कृपा, शास्त्र की कृपा, किंतु अपनी कृपा नहीं। तीन कृपाएं चाहिए। भगवान की कृपा तो है, मानव देह मिला और वह भी ठीक ठाक है, कोई गड़बड़ी नहीं है। शास्त्र कृपा, शास्त्र कृपा ये है कि गुरुजनों के माध्यम से, परंपरा से शास्त्र सुन करके जानकारी भी हुई, किंतु अपनी कृपा नहीं है। अपनी कृपा क्यों नहीं है? उसी संसार में लगा हुआ है कि दो कृपाओं का लाभ प्राप्त करके भी उसी कुकर की तरह से संसार में ही डूबा हुआ है। तो स्थितियां बड़ी दुखी हो करके, क्लेश का अनुभव करके खेद व्यक्त करती हुई कहती है कि देखो तो इनको, आसुर्यानाम ते लोकांधेन तमसावृता, ये लोग मानव जीवन प्राप्त करके जो भगवान को नहीं प्राप्त कर रहे हैं, संसार में ही डूबे हुए, तो वे मरने के बाद उन लोगों को प्राप्त होंगे जहाँ अंधकार ही अंधकार रहेगा। एक तरह से वे आत्मा की हत्या करने वाले लोग हैं। इस श्रुति के निदर्शन को प्रस्तुत करते हुए अब श्रुतियां कह रही हैं, क्या माने जो भगवान की ओर अभिमुख हैं उनकी महिमा, और जो भगवान से विमुख हैं उनकी दुर्दशा का वर्णन कर रहे हैं, खेद प्रकट कर रहे हैं। धृतैः स्वसंच सुभृतो यदि ते अनुविधा महदयो अन्नमस्सजं चदनं यदनुग्रहता पुरुष विधो अन्वयोत्र चर्मोन्नमयादिषु यः सदसतः परं स्वमत यदे स्वसे सुमृतम्। श्रुतियां कहती हैं कि हे भगवान, यदि आशुभ्रता, आशुभ्रता माने प्राण धारण करने वाला मनुष्य, आशु माने प्राण, यदि ते अनुविधा है ना, जो मनुष्य जीवन प्राप्त करने वाला प्राणी मनुष्य, यदि ते माने सब अनुविधा माने आपका अनुयायी बन गया है, भगवान की ओर चल पड़ा है, तब तो यह माना जाएगा कि स्वसंति, वो सांस ले रहा है, माने उसका श्वास लेना सार्थक हो गया है। शरीर जिसलिए भगवान ने प्रदान किया है वही काम कर रहा है। भगवान ने तो मानव शरीर इसलिए दिया है कि यह मेरा भजन करेगा। तो यदि भगवान के स्मरण में लग गया है तो उसका सांस लेना, मानव जीवन प्राप्त करना सार्थक हो गया। नहीं तो क्या है? द्रतय इव स्वसंति। द्रतय कहते हैं धौकनी, लोहार जो है, लोहा गलाने के लिए धौकनी लगाता है, स्वसंति द्रताया। धौकनी की तरह से जैसे धौकनी सांस लेती है वैसे सांस लेना उसका भी। जो भगवान को जानता ही नहीं, भगवान के संबंध में कुछ सोचता ही नहीं, कभी याद ही नहीं करता, वो भी अगर वह जी रहा है तो वह लोहार की धौकनी की तरह से सांस लेता हुआ ही मालूम पड़ रहा है।
द्रुतौ इव स्वसंच सुभृतो यदि ते अनुविधा। उनकी सार्थकता तभी है जब वे आपका अनुसरण करने वाले होते हैं। तो कहते हैं कि आखिर जीवित बने हुए हैं तो क्या है, देखेंगे सुनेंगे, है ना, सदाचार का पालन करेंगे, धर्म करेंगे, है ना, तो ये भी तो फल है, और धर्म के द्वारा प्राप्त फलों का भोग भी करेंगे। तो इस पर श्रुतियाँ कहते हैं कि नहीं, असल बात यहाँ एक शास्त्रीय रहस्य श्रुतियाँ बताने जा रही हैं कि भगवान के अनुग्रह के बिना ये संसार जो है प्रगति ही नहीं हो सकता, बन ही नहीं सकता। तो जब इतनी बात है तो माने सारे संसार की रचना में भगवान का अनुग्रह पूरी तरह से मौजूद है। भगवान के अनुग्रह से महत्तत्व, अहं तत्व, वैकारिक, तेजस, राजस, 3 तरह का अहंकार, देवता आदि ये सब से सब वर्णन आया है ना, कि भगवान ने इन सबों को प्रकट कर दिया। क्यों प्रकट कर दिया? इसलिए प्रकट कर दिया कि मेरे लिए ये लीला विहार तंत्र बनाएंगे। लेकिन वे सब के सब पड़े रह गए, कई महीने गुजर गए, कुछ नहीं बना पाए। तो उनको बहुत डर लगा, उन तत्वों को, देवता रूप तत्व थे, अरे भगवान ने देखो इसलिए हमको बनाया, हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो सब भगवान की प्रार्थना करने लगे, भगवान हम जानते हैं आपने इसलिए हमको बनाया था, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और आपसे अनुग्रह कृपा प्राप्त किए बिना हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। आप अनुग्रह करो, कृपा करो। हम अलग अलग अपने अपने कमरे में बैठे हुए कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि रचना तो होगी जब सब मिल करके काम करें। तो इस तरह से उनकी प्रार्थना सुन करके भगवान ने, है ना, संकल्प के द्वारा उन सबके भीतर प्रवेश किया, तत्वों के भीतर। बस भगवान के प्रवेश करते ही सारे तत्व मिलकर के काम करने लगे, तो सब बन गए। ये शास्त्र का सिद्धांत। तो इसलिए कोई यह सोच रहा हो कि भगवान का भजन नहीं करने से भगवान नहीं मिलेंगे, तो न मिले, लेकिन संसार का सुख तो मिल जाएगा। फिर आगे देखेंगे, अग्रिम जन्म में करेंगे और अग्रिम जन्म में करेंगे। व्यक्ति से बड़ा लंबे चौड़े प्लान बनाता है, तो उस पर श्रुतियाँ कहती हैं कि ये तो बेवकूफी है, वह भी नहीं मिलने वाला। भगवान के अनुग्रह के बिना जब संसार की रचना ही असंभव है, संसार बन जाए तब तो बने हुए संसार से भोग मिलेंगे, सुख मिलेगा, है ना, ऐसे कैसे मिल जाएगा? तो जब संसार की रचना ही भगवत अनुग्रह के बिना असंभव है, वही कह रहे हैं महद अहमादयो, महत्तत्व, अहमादय माने अहं तत्व, देवता, इंद्रियां, वही सब पंच परमात्राएं, पंचभूत आदि से सब ले लीजिए, सब तत्व यही मिलकर के संसार बनते, जिनको स्वर्ग के रूप में वर्णन किया गया है ना। स्वर्ग विसर्ग आदि पदार्थ है ना, तो स्वर्ग माने जिनसे संसार बनता है उसकी मूल मैटेरियल सामग्री। जैसे कोई भवन बनाना है तो ईंट लाओ, सीमेंट लाओ, लोहा लाओ, लकड़ी लाओ, बालू लाओ, ये लाओ, वो लाओ, लोहा लंगड़ लाओ, पत्थर लाओ, ये सब इकट्ठा करो, तब फिर मजदूर मिल करके उसी मटेरियल से बनाते हैं। तो उसी तरह से मटेरियल है ये सब, किंतु भगवान के अनुग्रह के बिना मटेरियल पड़ा का पड़ा रह गया, कुछ नहीं बना। तो श्रुतियाँ कहती हैं कि यद अनुग्रह का, जिन भगवान के आपके अनुग्रह से
इन महदादिकों ने, है ना, इस ब्रह्मांड को रचा है। अन्नम अस्रजन। देखिए दूसरी बात और कहते हैं कि यही नहीं कि भगवान ने, है ना, अपने अनुग्रह से सब तत्वों के भीतर प्रविष्ट होकर के ब्रह्मांड बना दिया, बना करके बाहर हो गया, ऐसा नहीं। भगवान ने बना दिया, बना करके भगवान उसी में प्रविष्ट भी हो गए। तदेवानुप्राविशत्, ऐसी श्रुति कहती। नाम रूपों की सृष्टि करके भगवान उसमें प्रविष्ट हो गए। उसी तरह से अगर भगवान प्रविष्ट न होते तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। चलना फिरना खाना पीना सब उभर, कुछ भी नहीं। संकल्प का भी सामर्थ्य न होता जीव को। इसलिए कह रही है श्रुति, हाँ, पुरुष विधो अन्वयोत चरमा, माने ब्रह्मांड अन्न को आपके अनुग्रह से इन तत्वों ने बनाया और आप इसमें पुरुष रूप में प्रविष्ट हो गए। अन्वय माने अन्वेतीति इति अन्वय, जो पीछे घुस जाए, अंदर आ जाए। तो भगवान इसके भीतर, ब्रह्मांड के भीतर, प्रत्येक पिंड के भीतर प्रविष्ट हो गए और प्रविष्ट होकर के 5 कोष है ना, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, है ना, 5 कोषों का जो विवरण श्रुति में किया गया है और सारा अर्थ यहाँ पर है मौजूद। अन्नमय से लेकर के स्थूल देह, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय सूक्ष्म देह, आनंदमय कार्य देह, है ना। 1, 3, 1, 4 और 1, 3 देहों से 5 कोष बने और 5 कोषों में पुरुष रूप में भगवान ही वहाँ विद्यमान रहते हैं, है ना। तो इसमें कोई कहे कि अच्छा, फिर तो भगवान इसके भीतर प्रविष्ट होकर के विकारी बन गए, दुखी दुखी हो गए। कहते नहीं, प्रविष्ट होकर के भी भगवान जो है चरम रूप में क्या है, वही श्रुति ने जो है अंत में परम पुच्छम प्रतिष्ठा करके प्रतिपादन किया है। तो पुच्छम प्रतिष्ठा रूप में भगवान जो है सर्वाधार रूप में अलग स्थापित किए गए हैं। माने एक रूप से भगवान सब में व्याप्त भी हैं और एक रूप से भगवान सबसे पृथक स्वतंत्र सिद्ध भी हैं। पुरुष विधो अन्वयोत्र चरमो, चरम माने अंतिम, 5 कोषों से अलग। अन्नमयादिषु यह, अन्नमयादिकों में यह सद असतः, सत असत माने कार्य काल से परे, कार्य काल से परे, कार्य काल से परे है, तभी तो भगवान में कोई विकार नहीं आया। परम त्वमथ यदेषु अवशेषमृतम, और इन सबों के समाप्त हो जाने पर भी आप अवशेष रहते हो, और जो आप अवशेष रहते हो वही सत है, परमार्थ सत वही है। अलत्रया बाध्यत्वम सत्यत्वम, ऐसा है। अस्तिक सीधा स्वामी कहते हैं, आसुरिया नाम से लोका अंधे में तमसाव्रता साग्वस्ते प्रेत्याधिगच्छन्ति एके चात्महनुजना। ये सोचिए, है ना, वे लोग आसुरी प्रवृत्ति वाले, नास्तिक, स्वेच्छाचारी, संसार भोगी, वे मरने के बाद उन लोगों को जाते हैं जो गाढ़ अंधकार से थके रहते हैं। लोग अंधेर तमसाव्रता लोकाह्यान, है ना। मरने के बाद ऐसे कौन लोग होते हैं? ये के चात्महनुजना, वे लोग होते हैं जो आत्मा की हत्या करने वाले। आत्मा की हत्या करना क्या है?
देखिए, आत्मा के नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप को न जानना, बल्कि उसको मरने वाला, पैदा होने वाला, सुखी दुखी जानना, यही मानो असली आत्मा की हत्या करना है। तो आत्महत्या वाले लोगों को के पाप से उन लोगों को जाते हैं। तथा इसी तरह से देखिए, तथा न चेद वेदी दथ महती विनष्टि ही, केन की स्थिति, यदि इस जीवन के रहते रहते भगवान को नहीं जाना तो बड़ा नुकसान है। रहते रहते जान लिया तो सफलता मिल गई, जीवन सार्थक हो गया, नहीं तो महान विनाश है। ये तद्विधुरमृतास्ते भवन्ति, जो उस परम तत्व को जान लेते हैं, आत्म तत्व को जान लेते हैं, वे अमर हो जाते हैं। अथेतरे दुख मेवातियन्ति, दूसरे जो नहीं जान पाते वे दुख को ही प्राप्त होते रहते हैं। ऐसी स्तुतियां यहाँ पर भगवान की महिमा का गुणगान कर रही हैं। पूर्व श्लोकों को उभय विध भजन हीनान निंदन्ति, इसके पहले वाले श्लोक में जो स्तुतियों ने कहा है, एक तो क्या कहा है, दो चीजें कहा है। एक तो भगवान की मंगलमयी लीला कथाओं में ही डुबकी लगाते रहो, अथवा भगवान के स्वरूप का निरंतर हृदय में चिंतन करते रहो, और दोनों ही नहीं है यदि उभय विध भजन हीनान निंदन्ति, तो वे निंदा के पात्र हैं। धृतय इवेति अशुभ्रतो नरा यदि ते अनुविधा, ये ही मनुष्य प्राण वाले माने जाएंगे, ये जो से अनुविधा माने हे भगवान आपका अनुसरण करने वाले हैं, अन्यथा नहीं। अनुविदधीत अनुविधा, अनुविधा का मतलब क्या है, अनुविदधीत माने जो भगवान का अनुवर्तन करने वाले हैं। भगवान जब चाहते हैं, वेद में बता रहा है, उसका अनुसरण करने वाले जो हैं वे अनुविधा कहे जाएंगे, अनुवर्तिना भक्ता यावत, और वही भक्त होते हैं। अच्छा, और यदि ऐसे नहीं है ना, भगवान का स्मरण नहीं करते, अनुवर्तन नहीं करते, तभी वसंत जीवंती, नहीं पहले तो उसी को अर्थ, तभी वसंत जीवंत सफल जीवना भवंती। अगर भगवान के भक्त हैं, अनुवर्तन करने वाले हैं, तो सफल जीवन वाले हैं, इस अर्थ। और यदि ऐसे नहीं हुए तो केवल श्वास ले रहे हैं, द्रुतय इव भस्त्रा इव, भौंकनी की तरह से केवल सांस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका जीवित रहना भी किसी काम का नहीं है। वृथा श्वासा इत्यर्थ, उनका श्वास ही व्यर्थ है। आप कोई कहे कि नहीं नहीं, ऐसा क्यों कहते हो, ननु अभक्ता नाम की कामादि फलम अस्य, जो भक्त नहीं है उनको भी तो कामादि फल है, बढ़िया खाएंगे पिएंगे भोगेंगे। कहते नहीं, भगवान के अनुग्रह के बिना भोगों के लिए संभाव्य थे न, कार्य कारणानुग्राहकत्वेन जीवन हेतु। भगवान कार्य काल प्रपंच के अनुग्राहक हैं, है ना, तब हमको जीवन मिला है, इसलिए हमारे जीवन के हेतु भी भगवान ही हैं। जो भगवान हमारे जीवन के हेतु हैं, कार्य कारण के अनुग्राहक हैं, उनका भजन नहीं करने पर कृतघ्ना नाम तदप न सिद्धे, तो कृतघ्न है, उन कृतघ्नों का तो भोग भी सिद्ध नहीं हो सकता। तदप न सिद्धे वित्याशयना, इस आशय से कहती हैं श्रुतियां, महदह मादय ही थी, महत्तत्व अहं तत्व महान अहंकार शादी शांते, है ना,
महातत्व अहंकार को आदि में लेकर के आदि से सब आगे तक पंचभूत तक, है ना, इंद्रियां, देवता, पंचतन्मात्राएं, पंचभूत तक सब से यदनुग्रह तो यस्यानु प्रवेशेन, ये सारे तत्व जिन भगवान का प्रवेश हो जाने से लब्ध सामर्थ्या, तब इन तत्वों को सामर्थ्य आता है संसार की रचना करने का। संतः अंडम देहम समष्टि व्यष्टि रूपम सस्तवंतः, तब इन तत्वों ने व्यष्टि रूप एक एक देह और समष्टि सारे देह, इस अंड को उन लोगों ने निर्माण किया, बनाया। तो देखो अब भगवान के अनुग्रह के बिना तो देह ही नहीं मिल सकता, पदार्थ नहीं मिल सकते। तत्र च पश्चात पंचापि कोशान अन्नमयादीन आवेश्य तत्सदाकार सन। इतने ही नहीं कहो कि भगवान ने रचना कर दिया और बस हो गया, नहीं, रचना किया भगवान ने तत्वों को अनुग्रहित करके, और स्वयं फिर भगवान उसमें प्रविष्ट भी हो गए पुरुष रूप में, है ना। पंचापि कोशान अन्नमयादीन आवेश्य, भगवान पांचों कोशों में अन्नमय में भी, इसीलिए वहाँ श्रुति ने प्रतिपादन किया है अन्यो अंतरात्मा, है ना, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, सब एक दूसरे के भीतर वहाँ वर्णन किया गया है। अन्यो आत्मा, प्राणमय, विज्ञानमय वगैरह, अन्नमयादि नाम आवेश्य। तो भगवान सभी कोशों में प्रविष्ट होकर के जीव को सब कुछ प्रदान किए हुए हैं। तत्पदाकार सन यश चेतयते, तत्त आकार वाले होकर के भगवान इस सब देह को चेतना प्रदान किए हुए हैं। चेतयते सत्वम, सत्वम तदा, ऐसे आप हैं, ऐसे आपके बिना जो है यह भोग संभव नहीं है। पुरुष विधा ही थी। अब पुरुष विधा का मतलब पुरुष रूप में पांचों कोश, पुरुषस्य अन्नमयादेर विधायु विधा आकार, है ना, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय आदि, है ना, विधा की तरह से भगवान प्रविष्ट हो गए हैं सब कोशों के भीतर। उनका आकार भगवान का वैसा हो गया है। साथ था तब जाकर के जीव कुछ भी करने में समर्थ हो गया। नन चिदेक रसस्य कथम तत्सदाकारता, अगर कोई प्रश्न करे कि भगवान तो चिदेक रस हैं, ज्ञान रूप हैं, ये तत्त आकार वाले क्यों हो गए? तो कहते अन्वयो अत्रेति, नहीं, भगवान का प्रवेश जो है इसी प्रकार से हुआ है। अत्र माने एषु अन्नमयादिषु अन्वेति इत्यन्वयः, इन अन्नमय आदि कोशों में जो भगवान व्याप्त हुए हैं ये अन्वय है, व्याप्ति का नाम अन्वय। अतः तत्सदाकारता इति, तो जब भगवान पांचों कोशों में व्याप्त हैं तो वह आकार भगवान का भी वैसा ही हो गया। व्याप्ति जो वस्तु है ना, अब घड़े के भीतर जैसे है जल व्याप्त हो जाता है, उसी घड़े के आकार का हो जाता है। कहते एवं तभी सत्यत्वम असंगत्वम च कथम, कहते अगर ऐसा है तो भगवान का सत्यत्व और असंगत्व कैसे रह गया? फिर तो ये तो गड़बड़ हो गया। उस पर कहते हैं तत्राह चर्मो अन्नमयादिषु यही। अरे भाई, भगवान तो अन्नमयादि पांचों कोशों में चरम है। अन्न हर चरम, अन्नमयादिषु उपदिश्यमानेषु यह चरमो ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, पांचों कोशों का उपदेश करके श्रुति ने अंतिम में ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा यह कथन किया है। पुच्छत्वे मुक्त सत्वमित संबंध हुए हैं आप, माने चरम रूप में आप
सत्य और असंग ही है। फिर प्रश्न करते हैं, ननु तथापि अन्नमयादिषु अन्वितत्वे असंगत्व व्याहृतिरेव। कहते हैं भाई अगर अन्वित हैं तो असंगता में तो बाधा आ गई, व्यवधान पड़ गया। कहते नहीं, तत्रा कोई बाधा नहीं। सदसतः परम त्वम अथ, भगवान तो सत माने कार्य, असत माने कारण, दोनों से परे ही हैं। परम त्वम अथ यदेषु अवशेषम मृतम इति। तो वह जो भगवान का कार्य कारणातीत रूप है वही तो अंत में अवशेष रहता है, यह तो लुप्त हो जाता है। अवशेषम तदेव मृतम माने पारमार्थिकम सत। सद स्थूल सूक्ष्म जन्मराजे परम व्यतिरिक्तम। सद और सत की दूसरी व्याख्या, स्थूल और सूक्ष्म। सत माने स्थूल, असत माने सूक्ष्म। सत माने कार्य, असत माने कारण। अन्नमयादे परम व्यतिरिक्तम तत्साक्षीभूतम। इन दोनों से स्थूल सूक्ष्म से परे व्यतिरिक्त साक्षीभूत भगवान का स्वरूप है। अवशेषम अवशेष्यते इत्यवशेषम अवबोध्यम, है ना। उसी को अवशेष रूप में उसको उसका बोध प्राप्त करना चाहिए। अबाध्य है वह, है ना। अवशेषम अबाध्यम, क्योंकि बाधित वस्तु तो शेष ही नहीं रहती। बाधित तो बाधित हो गई, किंतु अवशिष्ट वस्तु अबाध्य रहती है। अथातेव ऋतम सत्यम, इसीलिए भगवान ऋत परम पारमार्थिक सत्य हैं। फिर एक प्रश्न आया, यदि ऐसा है तो भगवान ने प्रवेश क्यों किया? फिर तीसरा प्रश्न, तर्हि किमर्थम तेषु अन्वय उक्तः। भगवान ने उसमें प्रवेश क्यों किया? वेद ने ऐसा कैसे क्यों कहा कि भगवान उसमें प्रविष्ट हैं, व्याप्त हैं? तो देखिए भावार्थ बता रहे हैं। शाखा चंद्र शुद्ध स्वरूप लक्षणार्थम, शाखा चंद्र न्याय से परमात्मा के परमेश्वर के शुद्ध स्वरूप का लक्षित कराने के लिए, है ना। अगर 5 कोश अगर विवेचन न किए जाएंगे तो भगवान का परम पारमार्थिक स्वरूप ध्यान में नहीं आएगा। पंचकोश विवेक प्रकरण में पंचदशीकार ने स्पष्ट किया है। तो भगवान की व्याप्ति इसीलिए है कि 5 कोशों के विवेक के द्वारा भगवान के पारमार्थिक स्वरूप का साक्षात्कार होता है। शाखा चंद्र शुद्ध स्वरूप लक्षणार्थम, शाखा चंद्र है ना, चंद्रमा द्वितीया का चंद्रमा बड़ा पतला होता है, तो किसी ने कहा कि कहाँ है, हमको तो दिखाई नहीं दे रहा। तो दिखाने वाला उसको पेड़ के बीच की डाल के भीतर के टहनी के पत्ते के आड़ में उसको इशारे से दिखाता है। तब बड़े गौर से हाँ हाँ देख लिया प्रसन्न हो जाता है। इसी तरह से पंचकोशों के द्वारा विवेचन करके भगवान के परम पारमार्थिक स्वरूप का बोध कराया जाता है। उसी प्रक्रिया को कह रहे हैं। तथा ही कैसे बोध कराया गया वहाँ उपनिषद में? सवा एष पुरुषो अन्न रसमय तस्य इदमेव शिरः। यह जो पुरुष है अन्न रसमय, अन्न रस से बना हो स्थूल देह, तो यह जो अन्न रसमय पुरुष हमारे शरीर स्थूल देह के भीतर है, फिर उसके भीतर प्राण में, उसके भीतर मनो में, उसके भीतर विज्ञान में, फिर आनंद में, ये तो क्रम है वहाँ। तो यहाँ पर कहते हैं स्थूल देह का जो सिर है, ये सिर है, दाहिना पंख, बायां पंख, सब कोशों में यही वर्णन किया गया है। तस्य इदमेव शिरः इत्यादि न स्थूल सूक्ष्म क्रमेण, पहले अन्नमय देह में स्थूल का वर्णन किया गया पुरुषाकार, फिर उसके भीतर प्राणमय कोश में सूक्ष्म का वर्णन किया गया पुरुषाकार, फिर उसके भीतर मनोमय कोश में और सूक्ष्म का वर्णन किया गया पुरुषाकार, फिर उसके भीतर विज्ञानमय कोश में और सूक्ष्म स्वरूप का वर्णन किया गया पुरुषाकार,
उसके भीतर फिर आनंदमय कोश में और सूक्ष्म रूप का वर्णन किया गया, पुरुषाकार वर्णन करके फिर उसी को अवशेष रूप में अलग कर दिया गया ब्रह्मोच्छम प्रतिष्ठा के रूप में। पंचकोशानुपदेश, पंचकोशों को उपदेश करके तस्य पुरुष विदिता अन्वयम पुरुष विधा, और उसका पुरुष विधि के रूप में अन्वय माने व्याप्ति है, यह पुरुष विधा है वह परमात्मा। इति पुनः पुनः तदन्वितत्वेन आलक्ष्य, यह स्थिति बार बार प्रत्येक कोश में ब्रह्म की परमात्मा की व्याप्ति का अन्वय को लक्षित कराती है। लक्षित करा करके फिर अंत में ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा यह कहती है ना। अंतिम में ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा कह करके सर्व साक्ष्य शुद्ध स्वरूप निरूपणम इत्यनवद्यम। तो पांचों कोशों का भी साक्षी जो पुच्छ प्रतिष्ठा है वही विशुद्ध साक्षी स्वरूप निरूपण किया गया इत्यनवद्यम। इस तरह से उस क्रम को अवगाहन कर लेने से शुद्ध रूप समझ में आ गया, ये व्याख्या हुई। अब इस श्रुति के संबंध में भी श्रीधर स्वामी ने पद्य बनाया है, तो उस पद्य को दे रहे। नरबपु प्रतिपद्य यदि त्वयि श्रवण वर्णन संस्मरणादि भी नरहरे न भजंत नृणामिदं धृतिवच्छ्वसितं विफलम ततः। कहते हैं कि हे भगवान, यदि जीव मनुष्य का शरीर प्राप्त करके आपके संबंध में मंगलमय लीला कथाओं का श्रवण करना, वर्णन करना, स्मरण करना, सुनना, कथन करना, स्मरण करना, इस सब के द्वारा आपके भजन में नहीं लग जाता है, नरहरे न भजंत नृणामिदं, तो ऐसे मनुष्यों का देह प्राण धारण करना वही धोकने की तरह से है, धृतिवत् श्वसितम अर्थात विफलम ततः, है ना, व्यर्थ है। हाँ, इसलिए सारांश ये है कि मानव देह प्राप्त करके भगवान का भजन निश्चित रूप से लग जाना चाहिए, करना चाहिए, बस यही तो हो गए। अब कल जो है अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में भीड़ रहेगी, शाम को तो बंद रखते हैं, परसों से भीड़ बहुत हो जाएगी, आज से ही भीड़ शुरू हो गई।